Jai Shri Ram. Friends, today is Tuesday, the day of Lord Hanuman, Lord of power, Lord of energy, Lord of wisdom. Today is Tuesday, that's the reason we have to read the Sundarkand, one of the greatest chapter of Ramayana. In the Sundarkand, we'll come to know that we can resolve our so many problems if we'll read the Sundarkand. Through the Sundarkand, we'll come to know that there are so many challenges we face on day to day, day by day, and we can resolve all these things. So, मैं यहाँ पर सुंदरकांड की वो लाइनें पढ़ रहा हूँ जहाँ पर रावण अपने सभी मंत्रियों के साथ, सचिवों के साथ सभा में बैठा हुआ है और भगवान श्री राम की सेना जो है समुद्र किनारे आ गई है। तो वो अपने सचिवों से सलाह लेता है कि क्या करना चाहिए। तो वहाँ पर बहुत सारे चाटुकार, उसके बहुत सारे जो चापलूस लोग हैं वो बैठे हुए हैं, मंत्री सचिव, वो उसको कह रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, वो तो मनुष्य हैं, वानर हैं, उन्हें तो हम 2 मिनट में मिट्टी में मिला देंगे। वो अपने शत्रु को बड़े हल्के में ले रहे हैं और रावण की जय जयकार कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक दोहा है कि सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तनु तीन कर होए बेग ही नाश। इसका मैं पहले वो पढ़ रहा हूँ कि जो मंत्री भय से प्यारी वाणी बोलते हैं तो राज्य का नाश हो जाता है। जो वैद भय से अथवा किसी लालच की आशा से अच्छी वाणी, प्रिय वाणी बोलते हैं तो शरीर का नाश हो जाता है। अगर कोई गुरु आपसे किसी आशा से, धन की आशा से या मान की, मर्यादा की, पद की आशा से झूठ बोलता है तो धर्म का नाश होता है। तात्पर्य यह है कि मंत्री के गलत बोलने से नीति बिगड़कर राज्य का नाश होता है। डॉक्टर के मीठे बोलने से रोगी के कुपथ्य मांगने पर वैद्य लोभ तथा भय से उसे देकर शरीर का नाश होता है। और यदि गुरु लोभ या भय से शिष्य को अधर्म से ना रोके तो धर्म का नाश होता है। कैरी ऑन फ्रेंड्स, अगर ये 3 लोग, कौन? सचिव, सचिव मीन्स व्हाट? दोज आर वेल विशर्स, दोज आर फ्रेंड्स, आर good relatives. If they not gives us good advice for any problem, for any situation, and what they are trying to do, they are वो आपको ना बड़ी मीठी मीठी बातें बता रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, अपने आप हो जाएंगी इस चीज़ें, कुछ समस्या आ रही है। जैसे आप पढ़ाई करते हो, फॉर एन एग्जाम्पल यू आर अ स्टूडेंट और आपका कोई दोस्त कहता है अरे दे देंगे एग्ज़ाम, क्या हो गया, पढ़ लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ाई हो जाएंगे पास अच्छे नंबरों से। नहीं, इसका मतलब वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका हित नहीं कर रहा है, वो आपका अहित कर रहा है। उसी प्रकार से कोई डॉक्टर या कोई वैद्य, वो जब आपका मेडिकल चेकअप आप उसके पास जाते हो कराने के लिए, इलाज कराने के लिए उसके पास जाते हो, तो कहता है नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, मैं दवाई दे दूंगा, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अपने आप कैसे हो जाएगा? जब तक वो कड़वी दवाइयाँ नहीं खाएगा, जब तक डॉक्टर आपको एक्सरसाइज करने के लिए नहीं बताएगा, जब तक डॉक्टर आपको परहेज़ करने के लिए नहीं बताएगा, तब तक आपका शरीर कैसे स्वस्थ होगा? तो दोस्तों, तीसरा है गुरु। गुरु मीन्स एनी योर मेंटोर, योर आपका कोई भी मार्गदर्शक हो। अगर वो आपसे झूठ बोलता है या आपकी कोई बातें छुपाता है या आपकी गलत बातों पे पर्दा डालता है तो वो आपका अहित करना चाहता है। इसीलिए सुंदरकांड में ये बातें कही गई हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीनी जो प्रिय बोलहि भय आस, किसी डर से या किसी आशा से, लालच से, राज धर्म तनु तीन कर होए बेग ही नाश। सोई रावण कह बनी सहाई, स्तुति करही सुनी सुनाई, अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते ही नावा। लेकिन वहीं आपके कुछ दोस्त, आपके कुछ भाई, आपके कुछ बंधु विभीषण जैसे भी होंगे जो हमेशा आपको अच्छी बातें बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको गाइडेंस अच्छा देंगे। जैसे रावण का भाई विभीषण उसे हमेशा समझाता था। विभीषण ने रावण से कहा कि जो आपन चाहो कल्याणा, सुयस सुमति सुख नाना, ते पर नारी लीलार गुसाई, तजहो चौथी के चांद की नाई। विभीषण ने रावण से कहा कि अगर हे लंकापति रावण, आप तो बहुत विद्वान हो, बहुत बलशाली हो, बहुत ताकतवर हो, अगर जो आप अपना भला चाहते हो, अपना सुयश चाहते हो, सुमति चाहते हो और
नाना प्रकार के सुख चाहते हो, तो आप दूसरे की स्त्री, पराई स्त्री को उसे वापस सौंप दें। इसी में आपका हित है, आपके वंश का हित है, आपके राज्य का हित है। तो दोस्तों, इन लाइनों के साथ में सिर्फ आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप उन लोगों को समझें, उन लोगों पर विश्वास करें जो आपको कड़वी बातें भी कहते हैं, आपके भले के लिए भी कहते हैं, जो आपको आपका अच्छा चाहते हैं। ना कि उन लोगों से आप दोस्ती रखें जो आपके चाटुकार हों, जो आपका बुरा चाहते हो। ठीक है, ऐसे लोगों से आप बचें। जय श्री राम।